Very warm hello, dear futures doctor. I welcome you at your very own biology classes at Spontaneous Study Academy. And today's session will be the very important for all the NEET students, because today we are not taking a chapter of a syllabus, but today's session is based on the queries related to the NEET. In today's session, we are trying to clarify your all the queries which was related to the NEET. And the main thing about the today's session is that today's session will be in हिंदी. और आज हम डिस्कस करेंगे कि नीट क्या है, नीट का पेपर पैटर्न क्या होता है, इसमें मार्किंग सिस्टम कैसी होती है, एज लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने होते हैं, सारी चीज़ें जो नीट से रिलेटेड आपके दिमाग में आती है हम आज के वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. नीट क्या है? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और इट गेट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ एजेंसी कॉल्ड द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नीट का लॉन्ग फॉर्म जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसे एनटीए ऑर्गेनाइज करता है. एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो हमारे इंडिया में जितने ही मेडिकल के एंट्रेंस होते हैं उन्हें यही ऑर्गेनाइज करता है, फिर वो नीट हो या एम्स जैसे कोई और दूसरे एंट्रेंस टेस्ट हो. तो हमें नेक्स्ट जो इसके बारे में जानना है कि नीट वो एग्ज़ाम है जो आपको मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने से पहले देना होता है, या फ्यूचर में अगर मेडिकल फील्ड को एज ए फ्यूचर फील्ड चूज़ करना चाहते हो तो आप जब 12th में हो आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा. इसकी एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम नीट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट की एज होती है 70 to 25 ईयर्स के बीच में. मतलब कम से कम आप 17 साल के हो और ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर्स के हो. मगर ये कुछ कास्ट और इसमें रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC, OBC, ST, NT, SC कास्ट और फिज़िकली हैंडीकैप लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है. मीन्स उनकी एज 17 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए जब वो नीट के लिए अपीयर हो रहे हैं. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एलिजिबिलिटी. जैसे कि आपको पता है जब आप 12th में होते हैं तभी हमें नीट का फॉर्म भरना होता है और नीट के एग्ज़ाम होने के बाद हमारा रिज़ल्ट आता है. बट जब आप नीट के लिए एक बार अपीयर हो जाते हो तो अपने दिमाग में ये कंसेप्ट रखें कि आपको आपके 12th में एटलीस्ट 50% और 50% से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि नीट क्लियर होने के साथ साथ आपके 12th में 50% मार्क चाहिए. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नीट का और मेडिकल फील्ड्स का. ओके, अब हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न किस तरह से होता है नीट का, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. एज यू कैन सी कि हमारा जो नीट का पेपर होता है उसमें मेनली सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. हमारा पेपर 3 आवर्स का होता है और इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं. तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं. टोटल क्वेश्चन 180 और हमारे पास टाइम भी 180 मिनट्स होते हैं. इसमें हमें फिज़िक्स के 45 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस होते हैं और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस होते हैं. मीन्स हमें यहाँ पे मेनली बायोलॉजी पे फोकस करना है क्योंकि ये आधा अकेले कवर करता है. और इस तरह से टोटल 180 क्वेश्चंस है. जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास टाइम भी 3 आवर्स है, मीन्स 180 मिनट्स और क्वेश्चंस भी 180 मिनट्स है. इस तरह हम समझ के हम टारगेट रख सकते हैं कि हमें ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हॉल 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि हम अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकें. आप देख रहे हैं कि 180 क्वेश्चंस है, लेकिन टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स होते हैं 720. तो अब हमें ये जानना है कि 180 क्वेश्चन से हमें 720 मार्क्स कैसे मिल जाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सवाल 4 मार्क का होता है. इफ़ यू विल सॉल्व अ 1 क्वेश्चन राइट यू विल गेन दी 4 मार्क्स. तो 180 इंटू 40 इज इक्वल टू 720. इस तरह से ये टोटल 720 मार्क्स हो जाते हैं. मीन्स 3 घंटे का टाइमिंग है, 3 सब्जेक्ट्स है. फिजिक्स से आपको 45 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से आपको 45 क्वेश्चन है, बायोलॉजी से आपको 90 क्वेश्चन है. 180 मिनट में आप टोटल 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको मार्क्स मिल रहे हैं 720.
बट यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है और निगेटिव मार्किंग का रेशियो है 0.4%। तो मैं इसे क्लियर कर दूँ, ये 0.4% कैसे है। सपोज़ आपने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन राइट है और 4 क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके, तो 10 क्वेश्चन राइट होने के लिए आपको 40 मार्क्स तो मिल गए, या आपको 40 मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं और उस हर एक क्वेश्चन पे 0.4 जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी। 0.4 का अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा 1, मीन्स एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर 1 मार्क कटेगा। आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो आपके 4 मार्क कटेंगे और जो 40 मार्क आपने गेन किए थे उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे और आपके सिर्फ 36 मार्क्स बचेंगे। तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, वरना ये आपके लिए निगेटिव मार्किंग की वजह बनेगा। आपके 10 क्वेश्चन राइट है, 40 मार्क्स गेन हो सकते थे, लेकिन आपके 36 आए। क्यों? क्योंकि 4 मार्क्स आपके निगेटिव मार्किंग में गए हैं। तो ये इसके निगेटिव मार्किंग के बारे में हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना ले सकते हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट हमारे 3 टाइम्स होते हैं। मतलब हम अपनी जो लाइफ स्पैन हमको बताया गया है कि टाइम पीरियड बताया गया है कि आप 17 to 25 एक जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी एंड फिजिकली हैंडीकैप जो है वो 17 से लेके 30 ईयर के बीच में नीट दे सकते हैं, बट आप उसे 3 टाइम ही अटेंड कर सकते हैं। अगर एक जनरल कैटेगरी को लिया जाए तो 17 से 25 के ईयर के बीच में उसके बाद 8 साल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर साल एक बार नीट में अपीयर हो सकता है। या जो अदर कैटेगरी है 17 to 30 ईयर, उनके पास 13 साल होते हैं, बट वो 13 बार इसमें अपीयर नहीं हो सकते। हमें ये 3 बार में ही क्वालिफाई करना होता है। हमने आज कोशिश की हर पॉइंट क्लियर करने की नीट से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्यूरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और होप मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। और जो सिलेबस है नीट का कि क्या सिलेबस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कौन से चैप्टर्स आते हैं, कुछ चैप्टर 11 से आते हैं और कुछ चैप्टर 12 से आते हैं, तीनों सब्जेक्ट में। तो वो सिलेबस के लिए और उन सिलेबस के लिए, उन चैप्टर्स के लिए, उन सब्जेक्ट्स के लिए हमें कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, इस पर मैं फिर से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नीट के सिलेबस पे और नीट से रिलेटेड बुक्स पर डिपेंड होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपका पर्पज़ है नीट क्लियर करना, आपका डेस्टिनेशन है नीट क्वालिफाई करना, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। एक बार आज हमने नीट की सारी क्यूरीज सॉल्व की। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस और बुक्स के बारे में जान लेंगे और उसके बाद जो हमारे वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं 1 by 1 बायोलॉजी के सारे चैप्टर को डिटेल एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपकी नीट की स्टडी ऑनलाइन हो जाए। अगर आपके थोड़े भी काम का है तो आप लाइक कीजिए या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो नीट में अपीयर हो रहे हैं या नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। वी विल मीट सून इन अ नेक्स्ट वीडियो।